स्वागत। देखिए, लॉकडाउन के दौरान क्या है कि पढ़ाई थोड़ी स्थगित चल रही है, उसी वजह से हम सीरीज लेके आ रहे हैं। और हम जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलेंडर। ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी टॉपिक है, आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी वे से हम करेंगे, ट्रिकी वे से करेंगे। देखो तो सबसे पहले जब बात आती है कैलेंडर, तो हम बात करते हैं कैलेंडर टू टाइप्स का होता है। पहला कैलेंडर आपने सुना होगा जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, इंग्लिश कैलेंडर, जिसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। दूसरा कैलेंडर होता है आपका हिंदी कैलेंडर, या हम बोल सकते हैं देसी कैलेंडर। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में आपने देखा होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये होता है, और हिंदी कैलेंडर आपने देखा होगा कि जो आपके हिंदी के मास होते हैं वो होते हैं साठ, सावन, क्लियर है। लेकिन हमारे जो एग्जाम की जब बात की जाती है तो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ही इंग्लिश कैलेंडर से बनते हैं, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं, जब कैलेंडर की बात की जाती है तो सबसे पहले जो हमारे मेन बात आती है वो आती है ईयर। हिंदी में हम कहेंगे वर्ष। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ईयर कितने प्रकार के। तो ध्यान देंगे, ईयर होती है हमारे पास दो प्रकार की। फर्स्ट होता है हमारे पास सेंचुरी ईयर, सेकंड ईयर होता है हमारे पास नॉन सेंचुरी ईयर। हमने बताया ईयर दो प्रकार का होता है, सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी। अब देखेंगे कि सेंचुरी ईयर क्या होता है, नॉन सेंचुरी ईयर क्या होता है। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो उसमें बताया जाता है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने सेंचुरी बना दी, या विराट कोहली ने सेंचुरी बना दी, रोहित शर्मा ने सेंचुरी बना दी। अब आपको पता है कि जब रोहित शर्मा सेंचुरी बना लेता है तो वो कितने रन पार कर लेता है, 100 रन बना लेता है, तब बोला जाता है सेंचुरी। तो यहाँ सीधी सी बात है, सेंचुरी का मतलब हो गया 100, और हमें याद रहना चाहिए 100 में अंत में क्या आता है, 2 जीरो। तो सीधी सी बात है, ऐसा कोई भी वर्ष जिसके अंत में 2 जीरो हो वो सेंचुरी ईयर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 1900 1900, फॉर एग्जांपल 2000, फॉर एग्जांपल 1800, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सेंचुरी ईयर। हिंदी में हम इसे कहेंगे शताब्दी वर्ष, हिंदी में कहेंगे हम इसे शताब्दी वर्ष, इसे कहेंगे हम शताब्दी वर्ष, क्लियर है। अब उसके बाद देखो, हमने पढ़ा सेंचुरी ईयर। सेंचुरी का मतलब होता है 100, और 100 में होता है डबल जीरो। जहां भी अंत में आपको डबल जीरो दिखाई दे वो हमारा कहलाएगा शताब्दी वर्ष। अब बात आती है नॉन सेंचुरी, हम कहें शताब्दी। तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ लिखता हूँ 1986 लिख। जहां डबल जीरो हो गया वो सेंचुरी, जहां डबल जीरो नहीं होगा वो नॉन सेंचुरी, या हम कहेंगे शताब्दी वर्ष। तो 1986 कहीं भी अंत में 2 जीरो नहीं है, ये हमारी शताब्दी वर्ष हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखा 2016 2016, ये भी हमारी शताब्दी कहलाएगी, क्लियर। अब आपके माइंड में बात गई होगी कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। अब हम जिक्र करते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है। देखिए, कोई भी लीप वर्ष होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं लीप वर्ष। कोई भी लीप वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या होती है 366। कोई भी लीप वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या होती है 366। अगर कोई भी साधारण वर्ष की मैं बात करूं तो दिनों की संख्या होती है 365। मान लीजिए 2016 एक लीप वर्ष है, इसमें दिन होंगे 366। 2010 एक साधारण वर्ष है, दिनों की संख्या होगी 365। बट बात आती है पहचान, इनकी आइडेंटिफाई क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि एक साधारण वर्ष है या एक लीप वर्ष। तो पहचान देखेंगे ध्यान से। मान लीजिए आपको बताना है कि 1900 वर्ष जो है एक साधारण वर्ष है या एक लीप वर्ष। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर शताब्दी हो, अगर आपसे पूछा जाता है कि वो साधारण है या लीप, तो आप उसको 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से भाग देंगे। अगर 400
400 से भाग देने पर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप वर्ष कहलाएगा, अन्यथा वो एक साधारण वर्ष। तो देखेंगे 1900 400 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 4 चौक 16, 1600 आ रहा है, यानी 300 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो 1900 हमारा क्या हो जाएगा, एक साधारण वर्ष हो जाएगा। 1900 क्या हो जाएगा, एक साधारण वर्ष। ऐसे ही हम देखेंगे 2000 को 400 से भाग, जब 2000 को हम 400 से भाग देते हैं, हमें पता है 400 पेंजु कितने होते हैं, 2000 पूरा भाग जा रहा है, तो ये वर्ष हमारा कैसा होगा, लीप वर्ष। याद रहेगा, कोई भी शताब्दी हो, अगर हमें पता करना है कि वो लीप है या साधारण है, उसको 400 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा भाग जाता है लीप वर्ष कहलाएगा, अन्यथा वो साधारण वर्ष। अब बात आती है नॉन सेंचुरी। जब नॉन सेंचुरी की बात आती है तो हम भाग देंगे 4 से। यहां हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा 4 से भाग देंगे। अब क्या करते हैं, या तो कंप्लीट वर्ष को आप 4 से भाग दोगे, क्लियर है, लेकिन आपको करना क्या है, लास्ट के 2 नंबर को भाग दे देंगे। मान लीजिए यहां हम 86 को भाग देंगे 4 से, यहां 16 को भाग देंगे 4 से। अब आप देखो 86 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं, तो हमने देखा कि 86 4 से भाग नहीं जा रहा, तो ये एक साधारण वर्ष कहलाएगा, क्लियर है। 16 हम देखेंगे 4 से भाग गया है नहीं, 4 चौक 16 कंप्लीट भाग जा रहा है, ये एक लीप वर्ष कहलाएगा। अंग्रेजी में कहें हम इसे सिंपल ईयर बोल सकते हैं और इसे बोल सकते हैं लीप ईयर, सिंपल ईयर और लीप। कॉन्सेप्ट यहाँ है कि क्लियर होगा, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। अगर शताब्दी हो 400 से भाग देंगे, पूरा भाग चला जाता है, लीप ईयर होगा, अन्यथा साधारण। यहाँ हम देंगे लास्ट के 2 नंबर को 4 से भाग, पूरा भाग चला जाता है, लीप होगा, अन्यथा वो होगा साधारण। उसके बाद कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट की भूल जाते हैं कि 4 से भाग देना है या 400। हमने पूछा 1986, भाग कर बैठते हैं 400 से। हमने पूछा 1900, भाग कर बैठते हैं 4 से। तो याद करने की एक छोटी सी बात बताता हूँ। डबल जीरो का मतलब होता है 100 और इसको हम भाग देंगे 400 से, तो यहाँ हम सिमिलरिटी देख लेंगे, इसमें भी डबल जीरो, इसमें भी डबल, यानी सिमिलरिटी को इससे भाग दें, इसमें भी डबल जीरो, इसमें भी डबल, क्लियर रहेगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इससे आगे चलते हैं थोड़ा। हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल उठाएंगे। यहां हमने लिखा 2003, जो कि एक साधारण वर्ष है, एक सिंपल ईयर है। यहां हमने लिखा 2004, जो कि एक लीप वर्ष। तो सबसे पहले बात आती है दिनों की। किसी भी साधारण वर्ष में अगर आपसे पूछे जाए दिन, तो हमारे पास होता है 365 दिन। किसी भी लीप वर्ष में दिन पूछे जाए तो हमारा आंसर होगा 366। यहां आपने देखा होगा कि जो यहां 366 है, एक प्लस हो रहा है 365, और ये जो प्लस होता है वही आपका क्या होता है 29 फेब। जो एक दिन ज्यादा होता है वो क्या होता है आपका 29 फेब, क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज, आपको पूरा कैलेंडर, हमारा जो बेस रहेगा कैलेंडर का वो रहेगा ओड डेज। क्या रहेगा, ओड डेज। हिंदी में हम कहेंगे इसे विषम दिन, हिंदी में कहेंगे विषम दिन। ध्यान रहे, अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है, पूरा कैलेंडर हमारा इसी बेस पे टिका हुआ है, ना कोई कोड का यूज करेंगे हम। अगर हमें वार निकालना है बिना कोड, सिर्फ विषम दिनों, क्लियर है। तो विषम दिन क्या होते हैं वो बात करते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि आपकी क्लास में 22 बच्चे हैं, आपकी क्लास में 22 बच्चे हैं। अगर मैं कहूं कि इनको 7-7 के पार्ट में बराबर बराबर एक ग्रुप बना लेते हैं, तो आप करोगे कि कितने ग्रुप बनेंगे, तो 7-7 के आपको पता है 3 ग्रुप बन जाएंगे। तो
तो जो ग्रुप से हटकर जो बच्चे बच गए वो हमारा कहलाता है विषम। ठीक है, तो 7 या 21 हमारा जो रिमाइंडर बच गया, हमारा जो शेष पर बच गया, वही क्या कहलाएगा, विषम दिन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है कि जनवरी के माह में कितने विषम दिन हो, तो हमें पता है कि जनवरी में टोटल दिन होते हैं 31। अब विषम दिन निकालना है, 7 के ग्रुप में बांटो, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा ऑड डे, विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहलाता है। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर हमारे पास बचा 3। तो रिमाइंडर जो 3 बचा वही हमारा क्या होगा, विषम दिन या अतिरिक्त दिन। आई होप कि क्लियर होगा विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं। दिनों को 7 से भाग देकर जो रिमाइंडर, जो शेष फल बचता है वही हमारे अतिरिक्त दिन, ऑड डे या विषम दिन कहलाता है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ किसी भी साधारण वर्ष में विषम दिन कितने हो, तो आपको पता है साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं। साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365। तो मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। डिवाइड आप खुद करके देख लेंगे। अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आएगा आपका 2। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन विकल्प क्या है, किसी भी साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, किसी भी लीप वर्ष में 2 विषम दिन। क्लियर है? अगर ये चीज आपको समझ में आती है, पूरा हमारा कैलेंडर, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो विषम दिन पे ही निर्भर है। क्लियर है? अब एग्जाम में बात आती है, आपसे पूछ लेगा कि फरवरी 2016 में कितने विषम दिन थे। तो फरवरी 2016 की बात कर रहे हैं, तो फरवरी में हमें पता है दिन होते हैं 28 और 29। बट ध्यान देंगे यहाँ कह रहे हैं 2016 जो कि एक लीप वर्ष है, और आपको पता है कि लीप वर्ष में फरवरी माह में दिन आते हैं कितने, 29। तो हम इसको 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर हमारा बचा 1। तो हमारा आंसर होगा फरवरी माह में 1 विषम दिन हो। क्लियर है? अब उसके बाद देखो हम बात करते हैं विषम दिन की। तो नेक्स्ट आपका आता है 2003। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखता हूँ, उसका मतलब समझना है। फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट। मैंने 2003 के नीचे लिखा जो कि एक साधारण वर्ष है। पहला दिन बराबर होता है अंतिम दिन। पहला दिन बराबर होता है अंतिम दिन। किसी भी वर्ष का पहला दिन होता है 1 जनवरी, किसी भी वर्ष का अंतिम दिन होता है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। तो याद रहे कोई भी साधारण वर्ष आता है उसकी 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो वार रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लीजिए मैं बोलता हूं 1 जनवरी 2003 को मंडे था, 1 जनवरी 2003 को मंडे है, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन रहेगा। तो मैंने बताया साधारण वर्ष की 1 जनवरी और 31 दिसंबर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो हमारा यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, मंडे। क्लियर है? अब उसके बाद देखेंगे हम बात करते हैं लीप ईयर। हमने यहाँ लिखा फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। लीप ईयर पे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए 2004 हमारा एक लीप ईयर, यहाँ मैं ऐड करता हूँ +1। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लीप ईयर में +1 हो जाएगा। मान लीजिए मैं कह दूं किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी, किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो उसका अंतिम दिन या मैं कहूं 31 दिसंबर का जो वार होगा वो होगा मंगलवार। क्यों? क्योंकि 2004 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष में एक दिन आगे जाना होता है। अब माइंड आती है बच्चों के माइंड में कि हम एक दिन आगे क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान रखें एक दिन आगे क्यों जाते हैं।
मान लीजिए 1 जनवरी है 2003 और हमें जाना है 31 दिसंबर। तो जब दिन जो बीच में जो दिन है टोटल दिन उनको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब है हमें 0 दिन आगे जाना है। लेकिन मैं बात करूं लीप वर्ष में तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है, इसलिए हम लीप वर्ष में 1 आगे जाओ। आई होगा वो हम आपको अभी बताएंगे जस्ट वेट। अब हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट रहेगा लीप वर्षों की संख्या कैसे निकाली जाए। तो मान लीजिए मैं आपके पास कहता हूं कि आपके पास टोटल 20 ईयर है यानी 20 वर्ष, इसमें आपको लीप वर्षों की संख्या निकालना। तो आप क्या करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे 4 से। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष में एक बार लीप आता है। तो हमारा भागफल जो आ रहा है वो हमारे लीप वर्षों की संख्या होगी। जो भागफल आ रहा है वो क्या होगी लीप वर्षों की संख्या होगी। तो 20 वर्षों में कितने लीप ईयर आ जाएंगे हमारे पास 5 लीप ईयर। अगर हमारे पास पूछे कि हमारे पास 24 वर्ष है, हमें बताना है लीप वर्षों की संख्या, तो हम डिवाइड करेंगे 4 से, भागफल आएगा हमारा 6, 4 छिक्का 24, हमारा आंसर आ जाएगा 6 लीप वर्ष। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्या, ध्यान से देख रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है लगातार 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। लगातार 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। लगातार 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो याद रखना लगातार का मतलब यहाँ होता है 1 से शुरू करें। तो कभी भी आपसे लगातार 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या पूछी जाए तो आपका आंसर होगा 24। ये 24 कैसे आया, बात करते हैं 100। तो मैंने बताया था लीप वर्ष निकालने के लिए हमें 4 से भाग देना पड़ता है। जब 100 को 4 से हम भाग देंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 25। बट यहाँ मैंने जो आंसर लिखा है वो 24 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि 96 तक की अगर मैं बात करूं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 24 आ रहा है। क्लियर है? लेकिन मैं इसमें 4 और जोड़ दूं यानी 100। अब यहाँ देखना 100 एक शताब्दी में बदल गई। 100 क्या हो गई, एक शताब्दी बन गई। और शताब्दी को कभी भी हम 4 से भाग नहीं देते, शताब्दी को भाग दिया जाता है 400 से। अब 400 से 100 कटेगा नहीं क्योंकि 100 ऑलरेडी छोटी संख्या है, इसलिए हमारा जो लास्ट का वर्ष है यानी 100वां वर्ष है वो क्या होगा, एक साधारण वर्ष। लेकिन हमने जब 4 से काटा तो 100 कंप्लीट कर रहा है, लेकिन वो गलत होगा, इसलिए हमने एक लेस करके हमने आंसर लिख दिया 24। बात समझ में आई? तो पहला क्वेश्चन आपका आता है लगातार 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद जब मैं बात करता हूं क्वेश्चन आता है लगातार 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। लगातार 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो हमारा आंसर आएगा 97। कितना आएगा 97। एग्जाम में ये वाला आंकड़ा आता है लगातार 100 में अगर लीप ईयर की संख्या पूछे तो 24 आता है, लगातार 400 में पूछे 97। आई रिपीट कि लगातार का मतलब होता है 1 से शुरू करने में। बात समझ में आ गई? बट ध्यान रखें एग्जाम में आपसे कहे कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं तो हमारा आंसर 24 या 25। अगर आपसे कहे कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने आते हैं 24 या 25। अब कहोगे यहाँ आपने 25 बताया, यहाँ 24। तो फिर से बता देता हूँ कि लगातार का मतलब होता है 1 से शुरू करने। अगर 1 से शुरू करेंगे तो 24 आएगा, लेकिन हमें पता नहीं कौन से 100 वर्ष हैं, तब हमारा आंसर वहां 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। 25 कब होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना है। हमने जो 400 का आंकड़ा पढ़ा है इसी में समझा देता हूँ।
देखिए हमने पढ़ा कि पहले 100 वर्षों में मींस 1 से लेकर 100 में जो हमारे लीप वर्षों की संख्या आई है वो आई है 24। अब जाहिर सी बात है, अगर पहले 100 वर्ष में लीप वर्ष 24 है तो अगले 100 वर्ष में भी 24 होंगे। तो अगले 100 वर्ष में यानी 101 से 200 में कितने आ जाएंगे? यहां भी 24। अब अगले 100 की बात करूं तो यहां भी कितने आ जाएंगे? 24। हमने 300 सालों में निकाले हैं 24 24 24 72 यानी 72, बट हमें निकालना है 400 में। अब मैं बात करूं 301 से 400 तो यहां ध्यान रखना आपका आंसर आएगा 25। देखिए यहां भी 100 वर्ष है, 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 बट यहां सभी में आंसर मैंने 24 दिया, यहां दिया 25। ऐसा क्यों? तो याद रखें, अगर आपसे किसी भी 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या पूछी जाए तो आप देखेंगे कि जो दिया गया अंतिम वर्ष है वो साधारण है या लीप। अगर वो लीप है तो संख्या 25 होगी लीप वर्षों की, अगर वो साधारण है तो संख्या 24 होगी। फॉर एग्जांपल 100 ये एक साधारण वर्ष है इसलिए हमारा आंसर 24 हुआ। 200 साधारण वर्ष है इसलिए हमारा आंसर 24 हुआ। 300 साधारण वर्ष है हमारा आंसर 24 हुआ। लेकिन 400 एक लीप वर्ष है इसलिए हमारा आंसर 25। आई रिपीट कि लगातार 100 में पूछे तो आंसर 24 होगा, लेकिन कोई भी 100 साल दे तो हमारा आंसर 24 भी आ सकता है, हमारा आंसर 25। मैं एक दो एग्जांपल और बता देता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए। देखिए मान लीजिए आपको उसने दिया है कि 1600 से 1700 में 1600 से 1700 इन 100 वर्षों के बीच लीप वर्ष कितने होंगे? तो हमने देखा अंतिम वर्ष साधारण है, 1700 हमारा एक साधारण वर्ष है। अगर ये साधारण वर्ष है तो हमारा आंसर होगा 24। क्लियर है? उसने हमें दिया 1100 से 1200, 1100 से 1200। हमने देखा कि 1200 एक लीप वर्ष, 1200 एक लीप वर्ष है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या रहेगा? 25। आई होप कि समझ में आएगा कि कब आपको 25 आंसर देना है, कब आपको 24। क्लियर? अब आता है, ध्यान से देखना, बात की थी मैंने कि लीप वर्ष जो है हमारा 4 साल में आता है, कई बार 8 में आ जाता है। तो ध्यान रखना आपका 8 साल में आता है वो आता है किसी भी सेंचुरी यानी किसी भी शताब्दी के नजदीक, या कहूं किसी भी शताब्दी से जस्ट पहले। मान लीजिए मैं कह दूं 1896। आप सबको पता है कि 1896 एक लीप वर्ष, 1896 एक लीप वर्ष। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगला लीप वर्ष कब आएगा तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट देंगे, सर आप +4 कर दीजिए। अगर हम +4 करेंगे हमारे पास आएगा 1900, 1900। अब 1900 तो हमारी एक शताब्दी आ गई। क्या 1900 400 से भाग जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। तो ये लीप कैसे होगा? तो ये क्या हुआ? साधारण। तो अगला हमारा आएगा 1904, ये हमारा हो जाएगा लीप। तो ध्यान रखना लीप वर्ष 8 साल में कब आता है? जब कोई भी सेंचुरी हो उससे जस्ट पीछे वाला। बट ध्यान रहे कि हर एक कंडीशन में आपका ये नहीं कि लीप आपका जो शताब्दी उससे जस्ट पहले वाला 8 में ही, कुछ कंडीशन में जहां आता है वहां। मान लो मैं कहूं 1996 है तो ये भी जस्ट 2000 से पीछे का, 2000 एक शताब्दी है, लेकिन इसमें मैं 4 जोड़ूं तो 2000 हमारी लीप शताब्दी है, तो यहाँ 4 साल में ही आएगा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमें कोई भी स्थायी तारीख दी जाती है। मान लीजिए मैं कहूं 15 मार्च
उसको वार था मंडे 15 मार्च 2016 वार रहेगा मंडे। आपसे पूछेगा जस्ट आगे का एक साल सेम डेट में, यानी आपसे पूछ लिया जाएगा 15 मार्च 2017 का क्या हुआ, 15 मार्च 2017 का क्या हुआ था, यह आपसे पूछा जाएगा कि 15 मार्च 2015 का, यानी सेम डेट में या तो बैक चला जाएगा एक साल या एक साल आगे चला जाएगा। इस कंडीशन में क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। जब कभी भी आपको एक वर्ष आगे जाना हो या एक वर्ष पीछे जाना हो तो क्या करना है, आप ये देखो उस एक साल के दौरान क्या 29 फरवरी आ रही है या नहीं, उस एक साल के दौरान 29 फरवरी आ रही है या नहीं। एक साल के दौरान हमें ये देखना है कि 29 फेब आया या नहीं। तो याद रखें, अगर 29 फेब आ रहा है तो हम +2 या -2 करेंगे, यानी पीछे जाना है तो माइनस होगा, आगे जाना है तो प्लस होगा। अगर 29 फेब नहीं आया तो हम या तो +1 करेंगे या माइनस। फॉर एग्जांपल यहां देखेंगे ध्यान से, उसने हमें 15 मार्च 2016 को मंडे बताया, तो देखो 2016 एक लीप वर्ष है, यहां 29 फरवरी आएगी, लेकिन हमें देखना है 15 मार्च 2016 से 15 मार्च 2017 के बीच 29 फरवरी आ रही है या नहीं। तो देखो 15 मार्च से आगे जा रहे हैं तो मार्च के बाद जाएंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी यहाँ फरवरी तो पीछे रह चुकी, यहाँ 29 फरवरी ऐड हुई नहीं। अब यह है 2017 एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में 29 फरवरी कभी भी आएगी नहीं, और जब 29 फरवरी ऐड नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर +1, क्या करेंगे +1, और जब मंडे में +1 करेंगे आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार, या मैं कहूँ ट्यूसडे। आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्यूसडे। क्लियर है। उसके बाद देखें, आपको बताना है 15 मार्च 2015, यानी जस्ट एक साल पीछे। आप देखो मार्च से पीछे जा रहे हैं 2016 से, तो पीछे जाएंगे 15 मार्च, 15 फरवरी। अब देखो 15 मार्च और 15 फरवरी के बीच में 29 फरवरी आ गई, अगर आ गई है तो माइनस होगा, और माइनस कितना होगा 2, कितना माइनस होगा 2 माइनस होगा, और जब मंडे में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर सैटरडे। आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर शनिवार। क्यों, क्या यहाँ 29 फरवरी ऐड है इसलिए -2 किया, यहाँ ऐड नहीं थी इसलिए +1। फिर से बताता हूँ, आई रिपीट कि अगर 29 फरवरी ऐड हो तो +2 या -2, अगर 29 फरवरी ऐड नहीं हो तो +1 या -1। लेकिन ध्यान रखना है, अगर पीछे जाना है तो माइनस होगा, आगे जाना है तो प्लस। क्लियर है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखिए, आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख आएंगी, लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख आएंगी। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 97, सेकंड ऑप्शन आपका 4200, सेकंड है 4800, लास्ट आपका 4497। ये आपके ऑप्शन। अब ध्यान से देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं कि 400 वर्षों में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 97 आता है, फर्स्ट ऑप्शन आप टिक कर
लेकिन क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो मैंने पूछा 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख आएंगी। अगर मैं यहाँ 29 फरवरी लिखता, 29 फरवरी पूछता तो हमारा आंसर 97 बिल्कुल सही होता, लेकिन मैंने 29 फरवरी नहीं, मैंने पूछा 29 तारीख। अब तारीख तो बहुत सारी आएंगी, आपको पता है कि हर महीने में तारीखें आती है, क्लियर है? तो देखो आप 400 में निकालना है आपको, तो पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि एक वर्ष में कितनी 29 तारीख आती है, एक वर्ष में कितनी 29 तारीख है। तो आपको पता है कोई भी साधारण वर्ष होता है उसमें 29 तारीख आती है 11, क्योंकि जनवरी में 29 तारीख आएगी, मार्च अप्रैल सभी में आएगी, एक छोड़ देंगे, वो किसको छोड़ेंगे, वो हम छोड़ेंगे किसको, फरवरी में। तो हर वर्ष में हर महीने में 29 तारीख आती है, सिवाय किसके, साधारण वर्ष में फरवरी। लेकिन मैं बात करूं लीप वर्ष की, कोई भी लीप वर्ष होता है वो शताब्दी हो या वर्ष हो, उसमें अगर मैं बात करूं 29 तारीख, तो हर महीने में 29 तारीख आएगी, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 29 तारीख है, क्योंकि यहाँ फरवरी में भी 29 तारीख इंक्लूड हो। अब आपको पता है कि एक साधारण में 11, एक लीप में 12, तो आपको 400 में निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ध्यान से देखेंगे, हमें पता है कुल वर्ष हमारे पास 400 है, अगर 400 में से हमें पता है लीप वर्ष कितने हैं, 97 है, साधारण वर्ष कितने हैं हमारे पास, सिंपल ईयर कितने हैं, 303। अब सीधी सी बात है, अगर 97 लीप वर्ष है तो बचेंगे हमारे साधारण वर्ष कहलाएंगे। तो अब आपको पता है कि एक साधारण वर्ष में 11-29 तारीख आती है, तो हमारे पास साधारण वर्ष कितने हैं, 303। तो 303 में निकालने के लिए हमें 11 से गुणा करना पड़ेगा, और जब मैं 303 को 11 से गुणा करूंगा तो मुझे पता है कितना आएगा, 3333, 3333। एक साधारण वर्ष में 11-29 तारीख आती है, तो 303 साधारण में कितने, 11 गुणा 303, 3333। अब बात करता हूं मैं लीप वर्ष की। एक लीप वर्ष में 12-29 तारीख आती है, तो हमारे पास लीप वर्ष है 97। 97 में निकालने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा 12 से, और जब मैं इसको 12 से गुणा करूंगा तो हमारे पास आएगा 1164। कितना आ जाएगा, 1164। दोनों हमारे लीप और सिंपल ऐड होकर हमारा जो आंसर निकल के आएगा 4497 मींस हमारा जो डी ऑप्शन था 4497 हमने प्लेस कर दिया, वो आंसर हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल राइट। आई होप कि बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे से करना बता देता हूं, ध्यान से देख लेंगे। आपको ये तो पता है कि 400 में 97 लीप वर्ष होंगे, 303 साधारण। आपसे पूछा गया कि 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख आए। आप मान के चले कि सभी 400 के 400 साधारण वर्ष हैं, तो एक साधारण में अगर 11 आती है तो 400 में कितनी आ जाएंगी, 11 गुणा 400, 4400 यानी 4400। अब आपको पता है कि हमने सारी साधारण मानी है, इसमें जो लीप वर्षों की संख्या है वो जोड़ दीजिए। अब आपको पता है 400 में लीप वर्ष कितने होते हैं, 97। अब डायरेक्ट इसमें 97 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आएगा 4400। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। आई होप कि बढ़िया समझ में आएगा। लास्ट कल जो आपकी क्लास होगी उसमें हम आपको डे फाइंड आउट करना सिखाएंगे बिना किसी कोड के, कैलेंडर की रिपीटेशन बिना किसी कोड के, मंथ का रिपीटेशन बिना किसी कोड के। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आई होप कि आप सभी को बढ़िया समझ में आएगा। टेक केयर।